आप लोगों को ये बात कोई नहीं बताएगा। ये मैं अपने 5-6 साल के अनुभव और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। और भाई जहाँ तक है कि अब मैं अपनी जो कंपटीशन की तैयारी है वो यहीं पे रोकूँगा, क्योंकि जैसी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से अब लगता नहीं है कि चीज़ें शायद और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ या फिर यहाँ से और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। जैसा कि अभी हाल ही यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे 142 क्वेश्चन सही थे और मैं फिर भी बाहर हो गया था। और कई सारे ऐसे लड़के थे जिनके 130 क्वेश्चन सही होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया। अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम गया है उसमें मेरे 127 क्वेश्चन सही हैं। मेरी कैटेगरी ओबीसी है, कट ऑफ लगभग 125 के आसपास गई है और मेरा फिर भी उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो भाई, यहाँ से अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो मैं अब नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाऊं और सारी चीज़ें अपनी बेसिक से स्टार्ट करूं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूं, या फिर अपनी तैयारी को यहीं पे छोड़ सकता हूं, कुछ और देखूं ज़िंदगी में। क्योंकि ये आप लोगों को भी पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी एक तरह से दलदल की तरह होती है। आप इसमें जितना ज़्यादा हाथ पैर मारोगे आप उसमें इतना ही ज़्यादा ही फंसते चले जाओगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपका जो टाइम है वो कब निकलता चला जा रहा है। और कोई नया एग्ज़ाम आता जाता है, आप उसकी तैयारी में लगते चले जाते हो और धीरे धीरे करके टाइम निकलता चला जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि अब मुझे तैयारी यहाँ से करनी चाहिए, दोबारा से फिर से वही ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, कुछ और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ज़िंदगी में। और मुझे पता है जब रिजल्ट आने के बाद आपका नहीं होता है तो उसके बाद खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ज्ञान सब लोग दे सकते हैं, आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, सब बताएँगे कि अरे नहीं तैयारी स्टार्ट करो, लेकिन आपको भी पता है, मुझे पता है, जिसका नहीं होता है उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। ये बात बस वही समझ सकता है जिसका नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो चीज़ें 1000 बार पहले पढ़ चुका है वही चीज़ें उसे दोबारा से फिर से पढ़नी होंगी। तो भाई मैं तो मन बना चुका था कि मैं अपनी तैयारी को यहीं पे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे घर वाले इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम आते आते रहेंगे, तुम अपनी तैयारी करो, आज इसमें नहीं हुआ तो कल किसी और में होगा। और भाई जिनको ये लग रहा हो कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ, तो मैं भाई आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं एक बार नहीं अपने 4 बार 5 बार अभी फाइनल आंसर के आने के बाद चेक कर चुका हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। पेपर पे भी चेक किए, मैं इसका वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी साथ में लगा दूँगा। OMR पे भी बाद में चेक किया, 127 क्वेश्चन होने के बाद भी, और कट ऑफ 125 गई है और कट ऑफ में नाम नहीं है। 8 की 2nd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। अब यहाँ से या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इन चीज़ों को बार बार देखता रहूँ और यही सोचता रहूँ कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ही ऐसा क्या किया है जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, या फिर मैं इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ूँ और एक नई शुरुआत करूँ और बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट करूँ। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आज से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अब मैं सारे सब्जेक्ट ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, चाहे वो उसमें मुझे कोई टॉपिक आता हो ना आता हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मैं पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ूँगा और जो होना था वो हो गया। अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं अपने 10 घंटे का पूरा पढ़ाई का शेड्यूल बनाऊँगा। सुबह उठूँगा, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करूँगा, जैसे मैं पहले ऐसे ही रूम में पड़ा रहता था, अब मैं उस चीज़ से भी अपने बाहर निकलूँगा। 1 घंटा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए भी दूँगा, 1 घंटा अपने स्किल के लिए भी, जिससे कि मैं कोई चीज़ अपने अंदर ऐसी कोई स्किल डेवलप कर सकूँ जिससे कि वो मेरे भविष्य में काम आए मेरे साथ। और मैं पूरा एक 8 से 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाऊंगा स्टडी का, जिसमें मैं अब बेसिक से सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूं, चाहे फिर वो कोई सब्जेक्ट हो। और मैं अब ये नहीं कि किसी एग्ज़ाम के पर्टिकुलर लेकर टारगेट करूंगा, अब मैं सारे एग्ज़ाम जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सबको टारगेट करूंगा। और अगर आप लोग भी मेरे साथ इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं रोज़ मॉर्निंग में 8 बजे आप लोगों को एक टारगेट दे दिया करूँगा। आप लोग भी अपना उस टारगेट के हिसाब से अपना पूरा जो टाइम टेबल है वो डिसाइड करके और मेरे सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो। और आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे ये सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कुछ और चीज़ करना चाहिए, तो आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें।